नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएसआई एसएससी जीडी की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीएसआई एसएससी जीडी की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज की इस वीडियो में संविधान सभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जो इसका सही उत्तर है वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस सन में प्रस्तुत किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव सन 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को किस सन में स्वीकार किया? जो इसका सही उत्तर है वह 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को सन 22 जनवरी 1947 ईस्वी में स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? जो इसका सही उत्तर है वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? जो इसका सही उत्तर है वह 11। संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की स्थापना किस सन में की थी? जो इसका सही उत्तर है वह 29 अगस्त 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अधिवेशन के दौरान सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया? जो इसका सही उत्तर है वह चतुर्थ अधिवेशन के दौरान सर्वप्रथम भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस सन में स्वीकार किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह 22 जुलाई 1947 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय ध्वज सन 22 जुलाई 1947 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही उत्तर है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सन में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत
किया गया? जो इसका सही उत्तर है वह है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान को किस सन में लागू किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में किस सन में अपनाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 24 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान सभा ने जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी में अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को किस सन में अंगीकृत किया गया? जो इसका सही उत्तर है वह है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का राजकीय चिन्ह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष कलानुकृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है BN राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार VN राव को नियुक्त किया गया था। VN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा द्वारा किस सन में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? जिसका सही उत्तर है वह है 24 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा सन 24 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? जो इसका सही उत्तर है वह है 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे? जो इसका सही उत्तर है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की संघीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही उत्तर है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही उत्तर है वह JB कृपलानी। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह HC मुखर्जी। संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं,
संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है 33। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कुल 33 थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।